हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और स्टडीज के बारे में बताओ, स्टडीज कैसी चल रही है आप सबकी? तो आपको देख के तो ऐसा लगा कि आप में मोटिवेशन बहुत कम है, मतलब बहुत कमी है आप में मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन लाओ अपने अंदर और स्टडी करो अच्छे से। तो हम क्या कर रहे थे, कल मैंने आपको मैथ की क्लास दे दी थी। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सेट। ठीक है, सेट वाला चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर +1 क्लास का। तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया था कल? मैंने आपको क्या कराए थे? मैंने आपको पहले टाइप्स बता दिए थे सेट के, क्या क्या थे। उसके बाद आपको एक रह गया था, मैंने बोला यूनिवर्सल सेट रह गया था, तो मैंने वो कल करा दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको वेन डायग्राम समझाया था। और उसके बाद मैंने आपको जो ऑपरेशन होती है वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम के ऊपर जो ऑपरेशन होती है वो मैंने आपको बता दी थी। कौन कौन सी थी? एक थी यूनियन ऑफ सेट और दूसरी कौन सी थी? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो उनको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं आगे। ठीक है, ये पार्ट 5 है, ठीक है, इस चैप्टर का। और आज मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी और एक वीडियो इसकी और आ जाएगी, उसमें मैं प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए होंगे वो बताऊंगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को इस चैप्टर के लगते हैं वो बता दूंगी आपको। ठीक है, तो देखो अभी पढ़ेंगे हम क्या, डिसजॉइंट सेट के बारे में। किसके बारे में? डिसजॉइंट सेट। अब देखो नाम से पता लग रहा है डिसजॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जुड़ना। डिसजॉइंट मतलब क्या होना? अलग होना। क्या होना? अलग होना। मतलब ऐसा दो सेट जिनमें कुछ भी क्या है, नहीं है, कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे से दूर है। तो इसका मतलब वो एक दूसरे के पास नहीं है, तो उनमें क्या होगा? इंटरसेक्शन वाली चीज नहीं होगी, वो कॉमन उनमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे मैंने ये दो यहाँ पे देखो, ये बनाया मैंने क्या, यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो सेट बनाए मैंने, है ना। अब देखो ये दो सेट क्या है, एक दूसरे से क्या है, दूर है, तो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डिसजॉइंट है, मतलब दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें जो आपका दो सेट एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होंगे, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते थे, ऐसे होता था और ऐसे, ये बीच वाला एरिया आता था इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूर दूर है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली चीज तो बन नहीं रही। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब खाली है, खाली सेट है। और खाली सेट को हम क्या बोलते हैं? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। तो यहाँ पे मैं लिख लिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है डिसजॉइंट सेट का? कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, आपको बोला होगा कि आपको क्वेश्चन में आएगा कि डिसजॉइंट सेट का क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको ऐसा दिया होगा, ए इस तरह से क्या वो बना दिए होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ए यूनियन बी इक्वल टू फाई, ऐसे ऐसे दिए होंगे। तो आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा कि क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो इसका मैं एग्जांपल आपको करा रही हूँ। जैसे मेरे पास ए सेट है, इसमें कौन कौन से मेरे एलिमेंट्स है, 1 2 3। और बी मैं एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 5 6। अब मुझे बताओ इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? जैसे आप यहाँ पे लिख दो इसको, इसमें क्या है 1 2 3 और इसमें क्या है 4 5 6, 4 5 6। तो ये क्या है, एक दूसरे में, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो कौन सा सेट बन गया? ये डिसजॉइंट सेट। मतलब इसका मतलब इसमें हम दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? खाली सेट, मतलब फाई। या तो फाई लिखो या तो ऐसे भी लिख देते हैं, पर आप फाई लिखना। ठीक है, ये क्या है, डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट की। आगे ना समझ, इतना कुछ है नहीं समझने के, नाम से पता लग जा रहा है, नाम से पता लग जाता है इनका। यूनियन में मतलब जोड़ना, इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन वाली चीज लेनी, और डिसजॉइंट में क्या होता है, जिसका इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, खाली सेट होता है, मतलब उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए डिसजॉइंट सेट के बारे में। अब आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। देखो नाम से क्या बोला है, डिफरेंस। मतलब इसका मतलब है दो सेट लेने और उनको क्या करना है, माइनस करना है एक दूसरे से, है ना। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। और बी मैंने कोई और सेट लिया जिसमें एलिमेंट कौन है, 1 और 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो पहले लिख लो, देखो ए कितना है, ए माइनस बी है, तो मतलब पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए माइनस बी। ठीक है, फिर माइनस बी किससे लिखेंगे, बी के 1 2। अब देखो इसको माइनस कैसे करना है, जो बी वाले होंगे ना उनको काट दो। इसमें बी वाले कौन कौन से, मतलब जो ए सेट में जो बी वाले होंगे उनको काट देना, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो बी वाले कौन कौन से है, यहाँ पे 1 2 काट दे तो क्या बच गया मेरे पास, 3। क्या बच गया, 3। तो इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई,
3। और आप इसको ना वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। वेन डायग्राम से आप पता कैसे करोगे, आपने बस क्या लिखना है, जो आपने पहले दोनों सेट देखने हैं उसमें जो कॉमन होगा ना उसको यहाँ बीच में लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 और 2, 1 या 2 यहाँ पे भी है और 1 और 2 यहाँ पे भी है, तो मैंने कॉमन वाली चीज यहाँ पे लिख दी है ना। अब देखो बी में तो 1 और 2 ही थे, तो ए वाला आ गया पूरा आपका बी सेट गोले में, जो इस तरह वाला इधर वाला है, ठीक है। उसमें क्या आ गया, देखो पूरा ये वाला, ये क्या है, बी सेट, तो बी सेट में 1 और 2 आ गए है ना। अब देखो ए सेट में क्या है, 3 और भी है, तो 3 यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन में नहीं है, तो वो आएगा यहाँ पे। अब देखो ए में कितने आ गए, ए में 1 2 3 तीनों आ गए, ये आ गए। अब आपको बोला क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब बी वाला नहीं लेना है, मतलब बी वाला कुछ नहीं लेना, बी वाला नहीं लोगे तो ये वाला चीज हट जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3। क्या बचेगा, 3, मतलब आएगा समझ, बी वाले गोले में जो होंगे वो नहीं लेने हैं, तो जो एक का बच जाएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम से कर लोगे है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दिया आपको, इसमें भी क्या है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इक्वल टू 2 4 6 8, सॉरी 2 4 6, ठीक है 2 4 6 है। अब बताओ मुझे क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, a माइनस बी क्या होगा, इसको देख के ही पता लग जा रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे मैं माइनस गा रही हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 4 6 है, माइनस करना ना, a माइनस बी, तो मतलब जो 2 4 6 होंगे उसको हटा दो यहाँ से, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, तो क्या बचा 1 3 5, तो a माइनस बी कितना आ गया 1 3 5, ये तो आ गया a माइनस बी। अब इसको भी आप वेन डायग्राम से कर सकते हो, ये मैंने वेन डायग्राम बनाया। अब देखो ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया और ऐसे बना लिया, ठीक है, ये a वाला सेट, ये b वाला सेट। अब देखो पहले लिखो जो कॉमन है वो लिख लो, 2 4 6 यहाँ पे भी थे, 2 4 6 यहाँ पे भी थे, तो मैंने कॉमन वाले क्या लिख दिए इनके बीच में, ठीक है, बीच में लिखते हैं कॉमन। अब देखो ये बी वाले में तो पूरे आ गए इसके एलिमेंट 2 4 6 है ना। अब ए में कौन कौन से बच गए, वो ए के लिखो, वो इधर बीच में लिख रहा है क्योंकि वो कॉमन ही है, तो वो ए वाले सेट में लिखोगे आप इधर 1 3 5। अब आपको निकालना क्या था, a माइनस बी, क्या निकालना था, a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालना, तो मतलब क्या करोगे आप, जो b वाले हैं पूरा का पूरा सेट, जो पूरा गोला है b वाला, उसके कोई भी एलिमेंट नहीं लोगे, तो a माइनस बी कितना आ गया 1 3 5 1 3 5। अगर यहीं से अब उल्टा आपने निकालना हो, तो अगर आपने b माइनस ए निकालना हो तो क्या आएगा, b माइनस ए, तो b के एलिमेंट b माइनस ए क्या आएगा आपका, बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश, कौन बताएगा, कौन बताएगा b माइनस ए, बताओ शाबाश, जो बता देगा तो वो बहुत स्मार्ट होगा। कौन होगा, स्मार्ट होगा, बताओ कौन सा है। तो देखो b माइनस ए, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले b के एलिमेंट लिख लो, क्या क्या है 2 4 6, माइनस ए के लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब जो कॉमन है उनको हटा दो, कॉमन क्या है 2 4 6, 2 4 6 हट गए। अब देखो इसमें जो आंसर आता है ना, वो यहाँ का जो आगे वाला होता है जिसका निकालना होता है b माइनस ए, जिससे माइनस कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट है उनको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस पिछला जो होगा उसको नहीं लिखेंगे, किसके लिखेंगे, मतलब b से माइनस कर रहे हैं a को, तो b से माइनस करते मतलब जो b के जो एलिमेंट है उनसे हमने a वाले माइनस कर दिए, तो b में तो कुछ नहीं बचा, कुछ क्या नहीं बचा, 2 4 6 हट गया तो क्या बचा 5, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से पता लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो, अब आप बोलो आपने क्या निकालना है b माइनस ए, यही वाला ना, तो देखो मैंने बोला b माइनस ए मतलब आपने a वाले एलिमेंट नहीं लेने हैं, तो a वाले पूरे नहीं लेना है, मतलब एक जो a के गोले में है ना, इस पूरे गोले में वो कोई नहीं लेना है। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, इधर बचा क्या, कुछ खाली है, तो b माइनस ए कितना आ गया 5, क्या आ गया 5। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, तो उनको कर लेना ना, लग गया ना पता। अब देखो आगे चलते हैं हम, आगे क्या आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट हम लोग बोलते ना कि हमने इसको कॉम्प्लीमेंट दिया वो दिया, तो वो वाला कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं करी मैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट में कुछ और होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, ए के ऊपर इस तरह से
डैश लगाते हैं, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है आपने यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है, उससे क्या माइनस कर दो, जो सेट है उसको मत लो, सिर्फ जो बच गया उसको लो। ठीक है, जैसे आपको क्या लिया आपने, ये पूरा मैंने वेन डायग्राम बनाया, यहाँ पे ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, आपने ए वाला सेट नहीं लेना है, जो बच गया वो सारा लेना है। तो ए वाला नहीं लोगे तो ये रेड वाला जो बच गया पूरा का पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या किया, सिंपल आपने यूनिवर्सल सेट से ए को क्या कर दिया, माइनस, मतलब ए वाले एलिमेंट आपने कोई नहीं लेने उसमें। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में जितने होंगे वही लेने, बाकी ए वाले माइनस कर देने उससे, ए वाले लिखने नहीं है। तो ये तो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है, और ये मैंने कौन सी उसमें लिखी है, कौन सी फॉर्म में लिखी है, बताओ बताओ, तो बता ही दोगे कौन से फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें देखो ये इसी की डेफिनेशन मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है कि ए डैश क्या होता है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो यूनिवर्सल सेट में तो है, मतलब यहाँ बाहर बाहर तो है, पर वो एलिमेंट एक्स का नहीं है, नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए के जो एलिमेंट होंगे अंदर वो नहीं है, वो सिर्फ बाहर बाहर वाला है। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। चलो मेरे से पहले आप लोग करो करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से देखते हैं आंसर निकालते हैं कि नहीं निकालते आप लोग। मैं तो जब स्कूल और कॉलेज में होती थी तो बहुत जल्दी मैथ के क्वेश्चन इतने जल्दी कर देती थी ना, मतलब मैथ में इंटरेस्ट काफी था मुझे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। अब देखो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको ए डैश के रूप में लिखते हैं ना। अब देखो मैंने क्या बताया, ए डैश होता क्या है, सिंपल यू से क्या माइनस कर दो, ए के एलिमेंट। तो यहाँ पे यू के कौन कौन से एलिमेंट है उनको लिख लो, 1 2 3 4 5 6, और ए के कौन से है 1 2 3, है ना। तो माइनस करो, 1 2 3 यहाँ से गए, 1 2 3 यहाँ से गए, तो कितने बच गए 4 5 6। तो क्या आ गया है, कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 4 5 6। अब इसी चीज को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो वेन डायग्राम बनाओ जल्दी से, और ऐसे देखो इसमें क्या करो, देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ए वाले एलिमेंट लिख लो पहले, ये है ए, तो ए वाले लिख लो कौन कौन से है 1 2 3। अब जो यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट का तो पूरा हुआ, इसमें ए भी आ गया है ना, तो ए वाले एलिमेंट तो हमने लिख लिए यूनिवर्सल सेट में 1 2 3, तो बच गए कौन से 4 5 6, 4 5 6, है ना। अब मैंने बताया वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, जो ए के एलिमेंट कोई नहीं लेने, जो बच गया बाहर बाहर वो सारे ले लो। तो बाहर क्या बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, तो आ गया आंसर 4 5 6। आया समझ कि नहीं आया। वैसे बहुत ही इजी चैप्टर है ना। आपको इजी लगता है कि नहीं लगता है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगता है, इजी लगता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, अभी नहीं तो गप्पे मारेंगे तो जल्दी से सिलेबस कवर नहीं होगा ना। देखो अब आगे पढ़ रहे हैं हम क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। जो अपने कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके क्या क्या गुण है, वो क्या क्या चीजें फॉलो करता है। तो पहला है कि जब आप किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रहे हो, किसी सेट का यूनियन किसके साथ ले रहे हो, कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रहे हो, तो क्या आता है यूनिवर्सल सेट। क्या आता है यूनिवर्सल सेट। देखो इसको कैसे समझो, वेन डायग्राम से समझो, याद ही हो जाएगा आपको। आपको क्या बोला मैंने, ए का यूनियन किसके साथ लेना है, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए है आपका ए, है ना, और उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, बाहर वाला, ए को छोड़ के बाहर वाला। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, है ना। तो यहां से आ गया आपका पहले वाला, लग गया ना पता, वेन डायग्राम से इजी हो जाता है। अब सेकंड है ए का जब इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रहे हो तो क्या आ रहा है, खाली, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहां से देख लो, जैसे यही वाला है ना, ये मैंने बना रही हूँ, ये आपका ए है, ठीक है, और ये यूनियन, ये बाहर वाला इसका कॉम्प्लीमेंट है, अब दूसरे वाले उससे और ये वाला ए है, ये अंदर वाला ए है, और ये बाहर वाला क्या है, ए डैश है, मतलब जो बच गया बाहर बाहर, यहाँ बार बार बच गया, ठीक है, उसको क्या बोलिए ए डैश। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ नहीं है, इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे और ए डैश बाहर होगा, तो इनके बीच में कुछ भी तो कॉमन है नहीं, है कुछ कॉमन बताओ, है ना, नहीं है कॉमन ना। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे इससे देख लो, ये मैंने
सपोज करो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और मेरे पास ए है 1 और 2। तो मेरे पास ए कितना है 1 2 और यूनिवर्सल सेट में कितना आ गया 1 2 तो आ गया 3 4 है ना। तो ये ए वाला बीच वाला आ गया ए और ए डैश कौन सा आ गया आपके 3 और 4। ए डैश क्या आ गया 3 और 4। अब इनमें देखो क्या कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 4 है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। लगे ना पता। वैसे यूनिवर्सल का भी निकाल देना ऐसा आप एग्जांपल लेके। अब देखो आगे, देखो आगे है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। इसको याद कर लेना, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा पेपर में, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर आप क्या करते हो दो सेट है उसकी क्या ले रहे हो याद कर लेना इसको, ठीक है। वैसे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है कि किस तरह से मतलब इसका प्रूफ, पर मैं प्रूफ नहीं कराऊंगी, ठीक है। प्रूफ आपके काम का नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना। तो देखो अगर आप दो सेट की क्या ले रहे हो यूनियन, फिर उसका क्या ले रहे हो इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरह से होगा यू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू से माइनस कर दो क्या ए यूनियन बी, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा ये ए डैश, यहाँ पे यूनियन है यहाँ पे क्या आ जाएगा उल्टा इंटरसेक्शन हो जाएगा बस बी डैश के ऊपर, ठीक है। इसकी किसके इक्वल हो जाएगा इसके बराबर। अगर उल्टा हो गया तो अगर यहाँ पे आ गई इंटरसेक्शन तो यहाँ पे क्या आएगी इंटरसेक्शन, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में अगर यहाँ पे यू मतलब यूनियन आता है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बन जाता है और दोनों का क्या खुल जाता है कॉम्प्लीमेंट, दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका इंटरसेक्शन आता है तो यहाँ पे यूनियन बन जाता है और कॉम्प्लीमेंट भी दोनों के ऊपर अलग अलग से आ जाएगा, ठीक है। याद कर लेना इसको, ठीक है। अगला देखो अब आगे क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। नाम से पता लग रहा है डबल मतलब एक बार तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसके बाद तो फिर से डबल लगा दो, एक बार कॉम्प्लीमेंट है फिर से लगा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा ए के बराबर आएगा। इसको भी समझ लो वेन डायग्राम से। क्या है देखो ये है मेरे पास ए है ना, और इसका कॉम्प्लीमेंट ए बाहर वाला आएगा, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के इसका कॉम्प्लीमेंट ए बाहर वाला आएगा ए डैश, ठीक है। अब देखो आप क्या कर रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से क्या ले रहे हो कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यू से आप क्या माइनस कर दोगे अंदर वाला ना ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दोगे, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट है तो हम बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट का निकाल रहे हैं। तो ये वाला हो गया आपका क्या यहाँ पे सेट, तो यू से क्या करते हैं हम सेट को माइनस करते हैं, तो यू माइनस ए डैश। अब यू हो गया आपका क्या ये पूरा का पूरा, यू तो पूरा है, उसे बाहर वाला ए डैश माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, तो क्या बचेगा ये अंदर वाला ए बच नहीं जाएगा, मतलब आपने पूरे से क्या माइनस कर दिया ये बाहर वाली चीज माइनस कर दी, तो ये गोले के अंदर वाला बच गया, ठीक है। तो आ गया फिर आपका ए। तो इसका मतलब जब आप डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हो किसी भी सेट का तो किसके बराबर आता है उसी के सेट के बराबर आ जाता है। अगला है आपका लॉ ऑफ क्या यूनिवर्स और लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। देखो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है, जब आप क्या ले रहे हो यूनिवर्सल सेट का क्या ले रहे हो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो हमेशा क्या आता है खाली सेट आता है। इसको भी समझ लो वेन डायग्राम से। ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जो यूनिवर्सल सेट में होंगे उनको उसी से माइनस करना है। जैसे यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में जो होंगे उसको यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करना है, तो क्या आएगा कुछ नहीं बचेगा इनके बीच में। जब इससे माइनस कर दिया सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, तो खाली बचेगा सेट, तो खाली मतलब 5 बचा कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो u माइनस यू कितना आ गया 5, तो यहां से आ गया u का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है कुछ नहीं बचता उसमें, तो खाली सेट के बराबर आता है 5 आता है। अगर उल्टा क्या हो गया, अगर मेरे पास कोई ये मेरे पास क्या है यूनिवर्सल सेट है ना, तो हम क्या करें 5 का क्या कर ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, 5 मतलब खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे कोई खाली सेट है उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट से इस सेट को माइनस करते हैं, तो क्या है ये 5 सेट है,
तो ये इस तरह से समझ लो कि किसी नंबर से हमसे 1 से 5 का मतलब है 0 ले सकते हो। बताओ 0, हम सेट में 0 को इस तरह से लिखते हैं खाली सेट को। तो आप जैसे नंबर में बता दो 1 से 0 माइनस करते हो तो कितना आता है, 1 आता है। तो वैसे इसमें होगा, यू से आप क्या करोगे 5 माइनस करोगे, मतलब कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हो उसे, तो क्या फिर से वही नहीं आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 आपका क्या है, यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है। अब इसे आप क्या माइनस करो, ये अंदर वाला माइनस करो, तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बच जाएगा, वो सारे सारे एलिमेंट बच जाएंगे 1 2 3 4। लग रहा है पता कि नहीं, कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो क्या गया, 5 डैश इक्वल टू यू माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ये याद कर लेना, यहाँ से सीधे सीधे फॉर्मूले लिख के आ जाते हैं क्वेश्चन में, पहचानने को आ जाता है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या तो यहां से आएगा या आपके जो फॉर्मूला है इनसे आएगा, है ना। या जो आपका मैंने बताया था पावर सेट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं पावर सेट में, जो 2 की पावर n वाला, तो वो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, अब आपने बताना है कि सेट में कितने एलिमेंट्स है वो आपने निकालना है, टोटल कितने सेट नंबर है, ठीक है। जैसे आपके पास 2 सेट दे दिए, तो 2 सेट में कितने टोटल क्या है एलिमेंट्स है, उनको कैसे निकालोगे आप। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एक बार जान लो कि जो मैं सोच रही हूँ मेरे पास 2 सेट है ए और बी, और वो कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, मतलब उनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सेट ले लिया जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हम ये नहीं निकाल सकते। मैंने बोला आपको कि मेरे पास बहुत सारे नंबर है फाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक, तो आप पहचान सकते हो उसके नंबर आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसलिए पहले क्या कंडीशन है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी के निकालने हैं आप, तो उन्हीं को निकाल सकते हैं जो सच में है, जो फाइनाइट है, जो पता है हमें, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है हम, टोटल नंबर ऑफ क्या एलिमेंट। तो टोटल नंबर निकालेंगे तो कैसे करेंगे हम, उनकी क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट लिख देते हैं ना, ए के भी और बी के भी, दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाते हैं। तो इस तरह से, और एन लगाया बाहर, तो इसके लिए इसको ये क्या लिखा है नंबर में, ठीक है। नंबर ऑफ, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, नंबर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी, या ए यूनियन बी। तो उसका क्या फॉर्मूला है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस क्या कर देने, इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देने। तो आप समझोगे कि इंटरसेक्शन वाली चीज कहां से आई। अगर आपने किसी चीज को आपने क्या करना है, जैसे आपने यूनियन निकाल रहे हो, यूनियन तो सीधे आ जाएगी कि जो इतने इसके अंदर है वो इसके अंदर है, उनको ले लो, बस एन ए प्लस एन बी निकाल दो, तो आपका क्या आ गया, आपका ए यूनियन बी आ गया। अब मुझे बताओ, देखो जब मैं ए को ले रही हूं, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, ठीक है। जब मैं ए को ले रही हूं, ए मैं पूरा ले रही हूँ, ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो मैं ये पूरा का पूरा गोला ले रही हूँ, ले रही ना, ये पूरा का पूरा गोला ले रही हूं मैं, इसके एलिमेंट मैंने ले लिए। फिर प्लस मैं क्या कर रही हूँ, एन बी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो उसमें मैं क्या करूंगी, जो बी वाले हैं उनको सारे लूंगी जो बी के गोले में है। तो बी के गोले में देखो ये वाला पोर्शन ना, एक बार तो ए वाले में आ गया, मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, और एक बार जब हम बी वाला लेंगे तो भी ये दूसरी बार आ गया। तो ये बीच वाला पोर्शन जो है 2 बार नहीं आ रहा है, एक बार एन ए के टाइम आ गया, एक बार एन बी के टाइम आ गया, तो 2 बार तो ना काउंट करोगे आप, 2 बार नहीं करोगे ना काउंट। इसका मतलब कि हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो क्या करो, एक बार इंटरसेक्शन वाली चीज को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो फिर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने तब हम माइनस करते हैं यहाँ से, क्या जो एक बार इंटरसेक्शन वाली चीज माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने 2 बार ले ली वो बीच वाली, इसको इंटरसेक्शन वाली चीज बोलते हैं। ये बीच वाला क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो 2 बार काउंट कर लिया, तो इसके मतलब एक बार माइनस कर दो, तो फिर एक बार बच जाएगा, ठीक है। तो निकलता है ये फॉर्मूला। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, फिर लगेगा पता आपको आया क्वेश्चन समझ की नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 30 टीचर। कोई स्कूल है, उसमें कितने टीचर हैं? 30 टीचर हैं। ठीक है, कितने टीचर हैं पहले देखा करो, क्या क्या बोला है, 30 टीचर है। हु टीच मैथमेटिक्स, वो क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। मतलब यहां से क्या आगे, एक आगे की नंबर ऑफ, अच्छा एक मिनट मैंने पूरा लिखा यहाँ पे, और क्या है, और अब बताओ मुझे, अब मैंने आपको बताया था एक चीज यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि आपको पहचानने को अलग जैसा हो जाए। मैंने आपको जब यूनियन वाली चीज और इंटरसेक्शन वाली चीज समझाई थी, तो मैंने आपको बताया था फिर कि जो मैंने लिखा था, जोर जोर से मैं बोल रही थी कि और आया यहाँ पे, तो हम, और मैंने आपको बताया था ना, और हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब किसकी बात हो रही हो, दो सेट की यूनियन की, 2 या 3 जितने भी सेट हो गए उनकी यूनियन की बात हो रही होगी वर्डिंग वाले क्वेश्चन में। जब और लिखा होगा तो आप यूनियन निकालोगे, और जब एंड लिखा होगा तो क्या निकालोगे? उनकी इंटरसेक्शन। क्या निकालोगे? इंटरसेक्शन। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आपने और के जगह इंटरसेक्शन लिख दिया और इंटरसेक्शन की जगह क्या लिख दिया आपने, यूनियन लिख दिया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आया समझ? तो देखो साइड में लिख देती हूँ, और के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए यूनियन बी, यूनियन निकालते हैं, और एंड पे हम क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो समझो, आपको बोला देखो, अब आप कर लोगे। आपको बोला है कि एक स्कूल में टोटल 30 टीचर हैं, टोटल है, तो टोटल मतलब, और यहां से पता लग जा रहा है जो क्या टीच कर रहे हैं, मैथ और फिजिक्स। और की बात आ गई ना, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर बता रहे हैं? यूनियन का बता रहे हैं। तो मैंने मैथ को एम ले लिया मैंने मैथमेटिक्स के लिए, और पी ले लिया मैंने फिजिक्स के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं हर जगह ए बी लिखा होगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये ए बी हो गया जनरल फॉर्मूला, फिर आप अपनी मर्जी जैसा जैसा आपको दिया होगा वैसा वैसा वहां पे लिख सकते हो। जैसे मैथ के लिए हमने एम लगा दिया, फिजिक्स के लिए हमने पी लगा दिया, और बोला तो हमने यूनियन ले ली। अब ये कितने दिए टोटल टीचर? 30 दिए। चलो एक इक्वेशन हो गई। फिर बोला है ऑफ दीज 50 टीच मैथमेटिक्स, इनमें से मतलब 30 में से 15 क्या पढ़ाते हैं? मैथ। तो मतलब नंबर ऑफ जो मैथ के टीचर है वो कितने हैं? 15। कितने हैं? 15, 15। एंड 5 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और बोला है जो बोथ मतलब दोनों, इसका मतलब यहाँ पे एंड आ गया तो क्या निकालेंगे हम? इंटरसेक्शन। मतलब जो इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ जो दोनों मतलब इंटरसेक्शन, वो कितने हैं? 5 हो गए। 5 आपको क्या निकालने को बोला है? हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं? तो हमें क्या निकालना है? एन पी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, मतलब नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ आपका, ये आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? आपका फॉर्मूला यूनियन लो, एम यूनियन पी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ठीक है, अब इसको चलो करो सॉल्व, वैल्यू भरो जल्दी से, करो ये तो आपको आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 30 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 15। इसकी तो मैंने निकालनी, तो उसको ऐसे रहने दो। और इसकी कितनी दी है? 5। कितनी दी है? 5। अब क्या करो, एन बी को अपनी इसी जगह पे रहने दो, बाकी को एक साइड ले आओ। तो यहाँ पे 30, ये प्लस का इधर क्या आ जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना बचा? बताओ कितना बचा, बोलो कितना आ गया आंसर हमारे पास? यहाँ पे 15 प्लस 5 कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। तो इसका मतलब कितने टीचर क्या पढ़ा रहे हैं आपके? फिजिक्स कितने टीचर पढ़ा रहे हैं? 20 टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। लगा पता कि नहीं लगा पता आपको? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो उनको कर लेना। और क्वेश्चन ना साथ साथ में करो, तब फायदा होगा आपको। ऐसे नहीं होगा फायदा, ऐसे तो मैं कराती रहूंगी, आप उसको मतलब हाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, पेपर में स्पीड मायने करती है। आपको कितना भी समझ आ गया है ना, समझ जाए कितना आ जाएगा, पर आप जब वहां पे कर नहीं पाओगे ना क्वेश्चन, तो जब आप 1 नंबर से रह जाओगे ना लास्ट में, फिर लगता पता कि क्या कमी थी हमारे अंदर, है ना।
समझ आया कि नहीं आया ना? समझ आ गया ना आपको? अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी बता देती हूँ आपको। अगर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कहाँ बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो ये भी सेम ही फॉर्मूला है, ऐसे ही है, बस यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 सेट लिखे थे, यहाँ पे 3 सेट आ गए। तो जैसे 2 का लिखा था वैसे 3 का लिखना, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो किसके बराबर होगा? पहले एक एक के एलिमेंट लिख लोगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर क्या करोगे? माइनस करोगे इंटरसेक्शन सबकी, पहले ए और बी की, फिर बी और सी की, फिर ए और सी की, इनकी इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे। फिर क्या करोगे? लास्ट में सबकी इंटरसेक्शन प्लस कर दोगे। अब मैं इसको समझा देती हूँ वेन डायग्राम पे निकला कैसे है फॉर्मूला। देखो ये पूरे पूरे एलिमेंट लेने हैं हमें, जो इस सभी तीनों गोलों के अंदर आ जाएंगे, वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं। तो उसको कैसे करोगे? पहले सबसे पहले आप ए में जो आ रहे हैं उनको लोगे, इस गोले के अंदर जो आएंगे। तो इस गोले में आएंगे तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ गया ना, ये वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन भी आ गया, एक बार आ गया। अब क्या करोगे? एन बी में प्लस करोगे, एन बी प्लस करोगे तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया? दोबारा आ गया, दूसरी बार ये पोर्शन आ गया, दूसरी बार आ गया ना। फिर आप क्या करोगे? ये वाला लोगे, ये वाला लोगे तो इसमें ये वाला पोर्शन क्या आ गया? दोबारा आ गया। तो देखो इसलिए हमने क्या किया, 3 बार हमारे पास क्या आ गई, ये चीज हमने 3 बार, जो ये बीच वाली जो चीज है ना, ये हमने 3 बार लिख ली। तो 3 बार लिख ली तो हम इसलिए माइनस करते हैं इनको। जैसे ए इंटरसेक्शन इनका जो बीच वाला है क्या है, इन दोनों का, तो उसको माइनस कर दिया एक बार ये वाला। फिर जब बी और सी का आया, वो ये बीच वाला आया इधर वाला, उसको भी माइनस कर दिया। फिर ए और जब आपका ए और सी लिया तो उसके बीच में ये वाला आ गया, तो उसको भी क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर सब कुछ माइनस हो गया, मतलब ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। पर हमने तो ये वाले यहाँ के एलिमेंट भी लेने हैं, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? ये जो इंटरसेक्शन है में सबकी प्लस कर दी। लगा पता कि नहीं लगा? चलो इसको रहने दो, अगर समझ आया कि नहीं आया आपको, बस फॉर्मूला याद रख लेना, है ना? और इसके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे तो उनको लगा देना। मतलब सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, ये वर्डिंग जो लिखी है वो समझ आ जानी चाहिए कि बोल क्या रहा है, और उनसे आपने इस फॉर्म में लिख देना, उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना। बस इतना याद रखना, जब आर होगा तो यूनियन होगी वो चीज, और एंड बोला होगा तो वो इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी। लगा पता? तो कर लेना ऐसे क्वेश्चन, और मैं देखूंगी प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगले लेक्चर में। तो फिर पढ़ लेना इसको, और इसके नोट्स बना लो, रिवीजन कर दो। और हाँ, एक और बात, आपको क्या इस जो मैं आपको करा रही हूँ उनके क्या आपको नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगी अपना एक, अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो फिर मैं जैसा पढ़ा रही हूँ वैसे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, बता देना मुझे कि आपको चैनल के जो मतलब जो भी आपको नोट्स हैं वो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? और पढ़ते रहो, पढ़ते तो है नहीं आप लोग, हैं? मेरा मोटिवेशन भी खत्म कर रहे हो। मैं भी देखती हूँ कि 70-80 बच्चे देख रहे हैं, तो उससे क्या फायदा? ठीक है, जब आप सब क्या करोगे, मुझे भी फीडबैक दोगे तो मुझे क्या होगा, मोटिवेशन बनेगा मेरा भी पढ़ाने का, कि अरे मैं और अच्छे से क्लास लाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, मैं भी डबल मेहनत करूंगी। और मेहनत लगती है इन चीजों में करने में। आपको तो मजाक लगता होगा ये चीज कि हाँ मैं 12-1 बजे यहाँ पे क्लास बना देती हूँ, आपके लिए बना रही हूँ। और जो मेरे दोस्त जिन्होंने बोला था कि हाँ हमने पढ़ना है, उनको वो तो मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो पढ़ा करो, ऐसे नहीं सक्सेस मिलेगी लाइफ में ना, तो पढ़ा करो, ठीक है? और मैं बहुत बोलती हूँ वैसे तो इसलिए अगर किसी को मेरी बात फील होती हो तो माफ करना मुझे। वैसे मैं टीचर हूँ तो मैं इतना तो बोल सकती हूँ ना, बोल सकती हूँ कि नहीं? चलो ठीक है ना, और पढ़ लेना। बाय बाय।